श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा साहस यह है कि तुम नहीं कहना सीखो, बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी सफाई के। तुम्हारे प्रत्येक निर्णय को समझाया जाए यह आवश्यक नहीं। हर असहमति को अपराध मत मानो और हर दूरी को दोष मत समझो। अच्छे बने रहो, लेकिन इस अच्छेपन को साबित करने के लिए अपने मन और समय को मत जलाओ। सच्चाई को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने मौन में सबसे गूंजती आवाज है। अपनी योजनाओं को तब तक अपने भीतर सुरक्षित रखो जब तक वे पूर्ण न हो जाएं, क्योंकि गोपनीयता में शक्ति होती है, मौन में सफलता पलती है। जो बीज मिट्टी के गर्भ में छुपकर बढ़ता है, वही एक दिन वटवृक्ष बनता है। हर बात बताकर नहीं, हर विचार बिखेर कर नहीं, बल्कि उसे समय और साधना से सींच कर ही फल पाया जाता है। अस्थायी भावनाओं के अधीन आकर कभी स्थायी निर्णय मत लो। क्षणिक क्रोध, असमय मोह या आकस्मिक निराशा, इनकी आग में जीवन के स्थायी स्तंभ मत जलाओ। समाज की सलाह से स्वयं को पूरी तरह मत बांधो, क्योंकि यह संसार स्वयं भ्रम में जी रहा है। अधिकांश लोग नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, फिर भी वे तुम्हें निर्देश देना चाहेंगे। तुम उनकी कल्पनाओं के अनुसार नहीं, अपने अंतरात्मा के अनुसार जियो। भीतर का विवेक ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। धैर्य रखो, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वह समय मांगता है। वह तुरंत नहीं आता, लेकिन जब आता है तो स्थायी होता है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अधूरे फल तोड़ता है और फिर ताजगी की जगह कड़वाहट प्राप्त करता है। जीवन में गहराई वहीं जन्म लेती है जहां प्रतीक्षा की जाती है, जहां मन अपनी गति से शांत होता है। जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते, वे जीवन के असली सौंदर्य को कभी नहीं देख पाते। खतरा वही उठाता है जो परिवर्तन चाहता है, और परिवर्तन वही लाता है जो भीतर से तैयार होता है। यदि तुम केवल सुरक्षित मार्गों पर ही चलते रहोगे तो तुम केवल भीड़ का हिस्सा बनोगे, पथ प्रदर्शक नहीं। अपने विचारों को एक ऐसा स्थान दो जहां वे सांस ले सकें। तुम्हारा मन तुम्हारा घर होना चाहिए, एक ऐसा घर जहां तुम हर रात लौट सको। जब बाहर का संसार मौन हो जाए और भीतर बेचैनी जागे, तब तुम्हें अपने भीतर उतरने आना चाहिए। खुद से मिलना आना चाहिए, अपने अतीत को देखना, अपनी भूलों को स्वीकार करना और सबसे बढ़कर खुद को क्षमा करना आना चाहिए। अपने भीतर की पीड़ा को केवल कोई और नहीं समझ सकता। जितनी गहराई से तुम स्वयं को जानते हो, उतनी कोई दृष्टि तुम्हें नहीं देख सकती। इसलिए जब तक कोई और नहीं आता तुम्हें थामने, तब तक स्वयं को गले लगाना सीखो। वह आलिंगन जिसमें तुम स्वयं को स्वीकारते हो, वही सबसे गहरा प्रेम होता है। तुमने बहुत सहा है, बहुत बार चुप रहकर अपनी आत्मा को चोट पहुंचाई है, बहुत बार रिश्तों की भेंट चढ़कर खुद को खो दिया है। पर अब समय है यह कहने का, बस अब और नहीं। अब मैं किसी भी संबंध की कीमत पर खुद को नहीं खोऊंगा। अब मैं किसी की उपेक्षा को प्रेम का नाम नहीं दूंगा। अब मैं किसी की बेरुखी में अपना महत्व नहीं ढूंढूंगा। अब मैं वही करूंगा जो मुझे अपने भीतर से सही लगेगा। अब मैं स्वयं के साथ सच्चा रहूंगा, भले ही दुनिया मुझसे रूठ जाए, क्योंकि अंततः तुम्हारा सबसे बड़ा रिश्ता तुम्हारे अपने अस्तित्व से है। अगर तुमने स्वयं को खो दिया तो कोई भी संबंध तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। अब समय है भीतर की आवाज सुनने का, स्वयं की ओर लौटने का और उस मौन में प्रतिष्ठित होने का जहां ईश्वर स्वयं वास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ महंगा हो गया है, मगर माचिस आज भी 1 रुपए की है। जानता हो क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। अफवाहों के आधार पर किसी को बदनाम मत करो। अगर किसी को समझना है तो उससे मिलकर बात करो। इस दुनिया का यह हाल है कि जिंदा इंसान से लोग ठीक से बात नहीं करते, लेकिन उसके मरने के बाद पूछते हैं, तू बोलता क्यों नहीं? रिश्ते निभाने का यह सबक सबसे कठिन है। किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। यह जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। यह कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है, बस चलते रहना ही जीवन है। जो भरोसा रखता है वह सबसे बड़ा धनवान होता है। लेकिन देखो, इंसान भगवान पर भरोसा तो करता है, मगर दान पेटी में ताला लगाकर रखता है। इस दुनिया में न्याय केवल मृत्यु देती है। श्मशान में हर गरीब और अमीर का बिस्तर एक जैसा होता है। कर्म के पास न कागज है न किताब, लेकिन फिर भी यह पूरे जगत का हिसाब रखता है। हार को सहना सीखो, क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती। जीवन तुम्हें बार बार सिखाएगा कि जितने अच्छे तुम बनोगे, उतने ही घटिया लोगों से तुम्हारा सामना होगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर दिन खास जरूर होता है। सोच ऐसी होनी चाहिए
कि जो तुम्हें आता है उसे तुम बखूबी कर सको, और जो नहीं आता उसे सीखने का जज्बा बनाए रखो। इस दुनिया में दिखावे की मोहब्बत है, लेकिन यह दिल वहीं टिकेगा जहां जज्बातों की कदर होगी। जो लोग तुम्हें अच्छे समझते हैं वे हमेशा तुम्हें अच्छा ही मानेंगे, और जिनकी नजरों में तुम बुरे हो उनकी नजरों में तुम कभी अच्छे नहीं बनोगे। सभी लोग अपने मतलब के होते हैं, जरूरत पूरी होते ही अक्सर गैर बन जाते हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो उसे दिल से निभाना चाहिए। यह सोचना बेकार है कि कोई तुम्हारी खामोशी समझेगा। लोग तभी समझते हैं जब तुम उनसे कहना छोड़ देते हो। कभी कभी यह जिंदगी ऐसे रिश्ते सामने लाती है जिन्हें तुम चाहकर भी निभा नहीं पाते, लेकिन इन अधूरे रिश्तों की कसक तुम्हारी आंखों के आंसुओं में हमेशा छुपी रहती है। यह सच है कि जो इंसान सबसे ज्यादा फिक्र करता है लोग अक्सर उसे ही ठुकरा देते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, जब किसी चीज को दिल से चाहो तो वह चीज तुम्हें ज्यादा भाव देने लगती है, फिर चाहे वह इंसान हो या प्यार। खाने में जहर दिया जाए तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन कान में जहर घोल दिया जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। अगर किसी से सच्चा प्यार है और तुम्हें उसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है तो कभी उससे अपनी जिंदगी की कोई बात मत छुपाना। सच्चाई और विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं। किसी को बार बार समझाने से बेहतर है कि खुद को शांत करना सीख लो। जब तुम शांत हो जाते हो तो वही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं तो डर से नहीं साहस से काम लो। जीवन में तकलीफें हर कोई देता है, पर जब अपने ही दर्द दें तो गुस्से के साथ साथ दिल भी टूट जाता है। रिश्ते कितने ही अटूट क्यों न लगें, लोग तुम्हें छोड़ देंगे जब उन्हें कोई तुमसे बेहतर मिल जाएगा। घड़ी को ठीक करने वाले कई हैं, लेकिन समय को ठीक करना केवल परमात्मा के हाथ में है। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही बेकार हो जाते हैं। इंसान का असली व्यक्तित्व तब उभर कर सामने आता है जब उसे अपनों से ठोकर मिलती है। कुछ ज्यादा नहीं, बस इतनी सी उलझन है कि जो लोग हमारे करीब लगते हैं अक्सर वही वक्त आने पर किनारा कर लेते हैं। उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं जिन्हें तुम्हारे आगे और भी विकल्प दिखते हैं। समय को समझाना समझदारी है और समय पर समझ जाना जिम्मेदारी। तारीफ करने वाले तुम्हारी सफलता देखते हैं, लेकिन चिंता करने वाले तुम्हारी परिस्थिति। अकेले होने का दम रखो, क्योंकि लोग ज्ञान तो देते हैं पर साथ नहीं निभाते। आज तुम युवा और सफल हो सकते हो, लेकिन कल परिस्थितियां बदल सकती हैं। असफलता का भय तुम्हें रोकता है, पर हार तभी होती है जब तुम संघर्ष करने की आशा छोड़ देते हो। मनुष्य बूढ़ा तब नहीं होता जब उसकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, बल्कि तब होता है जब उसकी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। लोगों की नाराजगी रोज बदलती है। सफलता देखकर समंदर में जितनी जल्दी तूफान नहीं उठता, उतनी जल्दी लोगों के दिलों में जलन उठती है। हर घाव का इलाज है, पर दिल में लगे जख्म और कपट का कोई मरहम नहीं है। याद रखो, जिन लोगों ने तुम्हें जख्म दिए हैं उन्हें उनका फल मिलेगा, लेकिन तुम्हारे घाव तभी भरेंगे जब तुम खुशियों के कुछ खूबसूरत पल बिताओगे। जितना संतुष्ट रहोगे उतना ही जीवन में सुकून मिलेगा। दूसरों को खुश करने में अपनी खुशी मत खोना। चाहे तुम 100 अच्छाइयां करो, लेकिन यदि मासूमियत और सादगी को खो दोगे तो जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा खो जाएगा। हर काम की शुरुआत ही सबसे कठिन होती है। अगर तुमने शुरुआत कर दी तो सफलता का रास्ता अपने आप बन जाएगा। जीवन एक यात्रा है। मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है रास्ते का आनंद लेना। असली खुशी मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि यात्रा के हर पल को जीने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलता केवल संयोग या एक प्रयास की देन नहीं होती। यह एक गहरी साधना है जिसमें सही समय, सही सोच और सही तरीका, तीनों की सामंजस्यता से ही व्यक्ति बुरे से बुरे समय का भी सामना कर पाता है। कठिनाई आएगी, असफलताएं होंगी, मार्ग दुर्गम लगेगा, पर जो धैर्य को नहीं छोड़ता और आत्मविश्वास को थामे रहता है वही अंततः विजय की दहलीज पर पहुंचता है। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें तब थामे रखती है जब बाहर की कोई चीज तुम्हारे पक्ष में नहीं होती। यदि तुम भीतर से स्थिर हो गए तो कोई तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता, और यही भीतर की स्थिरता तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। जब जीवन तुम्हें गहराई में धकेले तो किनारे पर खड़े रहकर मत सोचो कि तैरना आ जाएगा। पानी में उतरना ही पड़ेगा, डर के साथ, कांपते हुए ही सही, पर उतरना पड़ेगा। परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुकूल नहीं होंगी,
लेकिन जब तुम्हारा मन स्थिति परक न होकर स्थिर हो जाए तो वही तुम्हारी शक्ति बन जाता है। जब कुछ भी तुम्हारे वश में न हो तब अपने मन को साधो। तुम पाओगे कि परिस्थिति भले न बदले पर उसका प्रभाव बदल गया है। जीवन में परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से प्रारंभ होता है। जब जीवन तुम्हें विपरीत दिशा में बहाता है तब तुम्हारे प्रभाव, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा धन सब निष्प्रभावी हो जाते हैं। उस समय तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा सच्चा व्यवहार और तुम्हारे आत्मिक संबंध ही तुम्हारे रक्षक होते हैं। जो तुम्हारे पास तब भी खड़ा हो जब तुम्हारे पास कुछ न हो, वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। इच्छाएं जब बार बार अधूरी रह जाती हैं तब भीतर क्रोध जन्म लेता है और यह क्रोध केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी जलाने लगता है। इसलिए इच्छा का स्थान समर्पण से बदलो। जो तुम्हें चाहिए वह मांगो नहीं, योग्य बनो। जब तुम किसी वस्तु के योग्य हो जाते हो तो वह तुम्हारे पास खींची चली आती है। जीवन की कठिनाइयां कोई दंड नहीं है, वे तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा हैं। वे यह नहीं देखती कि तुम कितने तेज हो, वे देखती हैं कि तुम कितने स्थिर हो। और स्थिरता वह गुण है जो केवल धैर्य से प्राप्त होता है। जो लोग अपने मार्ग पर बिना रुके, बिना विचलित हुए चलते रहते हैं, वे ही एक दिन उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं जहां से जीवन का वास्तविक स्वरूप दिखने लगता है। और जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि जो कुछ भी हुआ, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, सब उनके लिए ही हुआ, उन्हें गढ़ने के लिए, निखारने के लिए। मित्रता और संबंध जीवन की सबसे सुंदर सौगात है। लेकिन जीवन की कुछ कठिन घड़ियां तुम्हें यह भी सिखा देती हैं कि कभी कभी अकेले चलना भी आवश्यक होता है। यह कोई अभाव नहीं, यह आत्मनिर्भरता की कला है। जब तुम अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हो तब तुम सबसे अधिक पूर्ण हो जाते हो, क्योंकि तब तुम्हारा सहारा कोई दूसरा नहीं, स्वयं मैं होता हूं। तो चलते रहो, रुकना मत। जीवन की लहरें तुम्हें घेरेंगी, पर यदि मन स्थिर है तो नाव डूबेगी नहीं। हर अनुभव, हर कठिनाई, हर परीक्षा तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रही है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा हमेशा उन पर करो जो तुम्हारी नजरों में सच्चे और स्थिर हैं। नजरअंदाज करने वालों से नजरें मिलाना जरूरी नहीं। जीवन में एक उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। अगर गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है तो तुम्हारी ताकत व्यर्थ है। अपना दृष्टिकोण ऐसा बनाओ कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा सको। एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम अपना हर दुख, हर शिकायत बिना झिझक कह सको। सच्चा प्यार वही कर सकते हैं जिन्होंने खुद प्यार के लिए तरसना सीखा हो। जो अकेलापन सहता है वही सही फैसले लेना जानता है। जिंदगी की रेस में जो लोग दौड़कर तुम्हें नहीं हरा पाते, वे तुम्हें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। याद रखना, ऊपर वाला जब कृपा करता है तो तुम्हें सरताज बना देता है, और जब नजर फेर लेता है तो मोहताज। अपनी जिंदगी से नाराज मत हो। तुम्हारी जिंदगी किसी और के लिए सपना हो सकती है। जो लोग अंदर से टूट जाते हैं वही सबसे मजबूत बनकर उभरते हैं। लेकिन अपनी जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि कोई भी आकर खेल कर चला जाए। हर इंसान की एक अहमियत है। ईश्वर ने कोई भी चीज बेकार नहीं बनाई। जो उम्र भर ताकत दवाओं में तलाशते हैं वे अपनी आत्मा की ताकत को भूल जाते हैं। बड़ी मुश्किलों को पार करने वाले अक्सर छोटी बातों पर टूट जाते हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लगें। दिल खोलकर जियो, लेकिन समाज और दुनिया की परवाह करते हुए खुद को मत रोकना। झूठ इसलिए बिकता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। जो चुपचाप सहता है उसे अच्छा माना जाता है, और जो सच बोलता है उसे बुरा। यह दुनिया की विडंबना है कि सच हमेशा कड़वा लगता है जबकि झूठ मीठा। लेकिन याद रखना, किसी गरीब को खुश करना सबसे आसान है। उसे महंगे तोहफों की नहीं बल्कि थोड़े से प्यार की जरूरत होती है। सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब लोग भावनाओं को समझते हैं। आजकल रिश्तों की नींव केवल शब्दों और वादों पर रखी जाती है, जबकि असली रिश्ते परवाह और समझदारी से बनते हैं। चिंता और चिंतन में फर्क समझो। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए को राह दिखाओगे। चिंता मत करो जब लोग तुम्हें नहीं समझते। असली चिंता तब होनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझते। मेहनत से दिमाग साफ रहता है और सत्य बोलने से दिल। जीवन में किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि धोखा इंसान नहीं देता, वह उम्मीद देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, डरो उनसे जो छल करते हैं,
क्योंकि खुले शत्रु से अधिक खतरनाक वह मित्र होता है जो भीतर से दगाबाज होता है। जीवन में दो गुण अवश्य अपनाओ, चुप रहना और माफ करना। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। जो तुम्हें दुख देते हैं उन्हें माफ कर दो, क्योंकि माफी उन्हें नहीं बल्कि तुम्हें मुक्त करती है। कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि जब पत्थर पानी में गिरता है तो वह अपने ही वजन से डूब जाता है। विनम्रता ही सच्चे गुणों की पहचान है। इस संसार में 3 तरह के लोगों को कभी मत भूलो, जो मुसीबत में तुम्हारा साथ देते हैं, जो मुसीबत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं और जो तुम्हें मुसीबत में डालते हैं। इन तीनों से सीखो, क्योंकि यही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक होते हैं। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो, वहां खुद को समझा लेना ही बुद्धिमानी है। हर सत्य अनुभव से ही समझ में आता है, शब्दों से नहीं। तुम वही बनोगे जैसा तुम सोचते हो, और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखो और अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ। जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि इसे हंसकर जीना है या रोकर। छोटी सोच वाले लोग न खुद आगे बढ़ते हैं और न दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। इसलिए अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षित करो कि दूसरों की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दो, क्योंकि हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं है। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति किसी की उम्मीदों को तोड़ता है, वह न केवल उसके दिल को चोट पहुंचाता है, बल्कि अपने भाग्य को भी कमजोर करता है। परमात्मा यदि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा, तो यकीन रखो कि वह तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला है जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होकर भी बेहोश रहता है। इसलिए सोच को निर्मल और स्पष्ट रखो। हर किसी को अच्छा समझने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जो लोग बाहर से अच्छे लगते हैं वे हमेशा अंदर से वैसे नहीं होते। सत्य को पहचानो, अपने आत्मबल को जागृत करो और अपने कर्मों को इस प्रकार निर्मल बनाओ कि जीवन एक सच्ची यात्रा बन जाए। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरा कहलाना ही बेहतर है, क्योंकि जो सच्चे होते हैं उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं होती। याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती। जो मन में चलता है वही शब्दों में प्रकट होता है। इसीलिए शब्दों का नहीं बल्कि विचारों का शुद्ध होना आवश्यक है। स्वयं को सदैव दूसरों से अधिक महत्व दो। यदि तुमने दूसरों को खुद से ऊपर रखा तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान ही खो जाएगा। दुनिया तुम्हारी 100 अच्छाइयां भूल सकती है, लेकिन एक गलती को जीवन भर याद रखेगी। इसलिए अपने सत्य और आत्मसम्मान के साथ खड़े रहो। मुझे अपनी 100 कमियां स्वीकार हैं, लेकिन मेरी एक जिद भी है, जिन्हें अपना माना उन्हें कभी पराया नहीं किया। यही सच्चे रिश्तों की पहचान है। जीवन में हर निर्णय शांत मन से लेना, क्योंकि जो फैसला शांति में लिया जाता है वही सबसे श्रेष्ठ परिणाम देता है। अब जीवन की रंगोली पहले जैसी नहीं रही। रंग बिखर गए हैं और न जाने कितना जहर घुल गया है। लेकिन यह भी याद रखो, हर ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं और कई बार वही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं। उन्हें केवल इससे मतलब है कि तुम उन्हें खुश रख रहे हो या नहीं। दुख सहने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह स्वयं कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए अपनी नीयत और नजरिया हमेशा साफ रखो और लोगों की चिंता करना छोड़ दो। जब तुम अपनी शांति में रहना सीख लोगे तो दुनिया की हलचल तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। हमारा दर्द किसी के लिए हंसी की वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपने जीवन को इतना निर्मल बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से किसी को शांति मिले, न कि पीड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र कब शत्रु बन जाए यह कोई नहीं जान सकता। हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होता। कई बार खामोशी का मतलब गहरे सब्र का भी होता है। इंसान चाहे जितना भी अमीर क्यों ना हो, अपनी तकलीफ को वह कभी बेच नहीं सकता और सुकून को वह कभी खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि उन्होंने वो बातें भी सुन ली होती हैं जिन्हें हम कभी कह नहीं पाए। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वे कभी स्पष्ट नहीं हो पाते। दुनिया से 2 कदम पीछे रहकर भी अगर तुम अपने दम पर चल रहे हो तो वही सबसे सच्चा रास्ता है। जीवन में जितना अधिक तुम जानोगे, तुम्हारे डरने की कीमत उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगर तुम किसी से वादा करो तो उसे निभाने की क्षमता रखो, क्योंकि अगर तुम वादा निभा नहीं सकते तो उसे किया ही मत करो।
इस खेल में तुम्हारा वादा टूटता है, लेकिन किसी का दिल अंदर तक टूट जाता है। वो इंसान तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहते हो। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वह किसी बात से अंदर तक सताया होता है। एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी के लिए एक समय तक स्पेशल होते हैं और जैसे ही उनका इंटरेस्ट खत्म होता है वे हमें इग्नोर करने लगते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो और उस पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीतने के लिए जिद्दी होना पड़ता है, क्योंकि हारने के लिए तो एक डर ही काफी होता है। जीवन में हर संघर्ष तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आता है, न कि तुम्हें रोकने के लिए। दुख इसलिए आता है ताकि तुम सुख का महत्व समझ सको। अगर जीवन में केवल खुशियां ही हों तो वे भी एक दिन साधारण लगने लगेंगी। मुझे उसी उड़ान से उम्मीद है जो मेरी खुद की होगी। दूसरों के सहारे पर उड़ा परिंदा ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता, मगर जो अपने पंखों पर विश्वास करता है वह आसमान की हर सीमा को पार कर सकता है। साथ छोड़ने वाले को तो बस एक बहाना चाहिए, मगर निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक साथ निभाते हैं। यही सच्चे और दिखावटी रिश्तों में फर्क है। मंजिल तक पहुंचना कभी आसान नहीं होता। रास्ते क्या क्या छीन लेते हैं ये केवल मुसाफिर ही जानता है, मगर जो आगे बढ़ने की ठान लेता है उसे कोई रास्ता रोक नहीं सकता। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जो हर कठिन समय में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें गिराने की कोशिश करें तब भी उम्मीद तुम्हें संभालेगी। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे पास ऐसे लोग हों जो तुम्हें गलत होने पर रोक सकें और सही होने पर तुम्हारे साथ खड़े रहें। अगर मेहनत करने की उम्र में आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए इस जीवन को आलस्य में मत गंवाओ। आज का परिश्रम ही तुम्हारे कल की नींव है। चापलूसी भी एक कला है, मगर इसे एक स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। सत्य की राह कठिन होती है, मगर अंत में वही सबसे अधिक मूल्यवान होती है। कुछ लोगों को उम्र नहीं बल्कि जिम्मेदारियां समझदार बनाती हैं। जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं वे तुम्हें एक नया रूप देने के लिए आती हैं, इसलिए उनसे घबराने के बजाय उन्हें स्वीकार करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और विश्वास सबसे अच्छा रिश्ता है। जिस व्यक्ति के पास इन तीनों में से एक भी कमी है वह असली सुख नहीं पा सकता। रिश्ता अगर थोड़े समय के लिए निभाना है तो मीठे बनो, और यदि जीवन भर निभाना है तो स्पष्ट बनो। मीठे शब्द किसी को क्षण भर के लिए प्रसन्न कर सकते हैं, मगर स्पष्टता रिश्तों को सच्ची मजबूती देती है। अक्सर हमारी किस्मत खराब नहीं होती, बल्कि हम ही भरोसा गलत लोगों पर कर बैठते हैं। इसलिए जीवन में सबसे पहले अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने साथियों का सही चुनाव करो। जो व्यक्ति अपने स्वयं पर विश्वास करता है वही जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसीलिए आगे बढ़ो, अपनी राह खुद बनाओ और अपने आत्मबल को बनाए रखो। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कठिन हो सकता है, परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन याद रखना यह समय कहीं जाने वाला नहीं है। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जो अभी तुम्हारे लिए अज्ञात है वही भविष्य में तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। यकीन रखो, ऊपर वाले के फैसले तुम्हारे फैसलों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। तुम केवल वर्तमान देख सकते हो, लेकिन वह संपूर्ण यात्रा जानता है। इसलिए यदि तुम्हें कुछ न भी मिले तो निराश मत हो, वह कुछ और बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। जिस प्रकार पैरों से कांटा निकल जाए तो चलने में आनंद आता है, उसी प्रकार जब अहंकार मिट जाता है तो जीवन का हर क्षण आनंदमय हो जाता है। विनम्रता अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची शांति प्रदान करेगी। हर चुनौती से लड़ना, हर संकट से टकराना ही जीवन की सच्ची राह है। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन तुम्हें चलते रहना होगा। जो निरंतर बढ़ता रहता है वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जिंदगी को जीने के लिए एक छोटा सा नियम अपनाओ। हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और बुरी बातों को भूल जाओ। जो तुम्हारे मन को हल्का कर दे वही सही मार्ग है। जिंदगी तुम्हारे साथ वही करेगी जो तुमने दूसरों के साथ किया है। इसलिए जो भी करो वह प्रेम और सच्चाई से करो, क्योंकि यही कर्म अंततः तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। ये दुनिया एक ऐसी किताब है जिसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन जमाना एक ऐसा उस्ताद है जो हर गलती पर तुम्हें नया सबक सिखा देता है। इसलिए सीखने का प्रयास करते रहो। जो सच्चे होते हैं वे कभी पूरी तरह टूटते नहीं, वे केवल खुद को और अधिक मजबूत बना लेते हैं। कठिनाइयां तुम्हें केवल नया रूप देने के लिए आती हैं, न कि तुम्हें नष्ट करने के लिए।
तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को देख और सुन सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि पास बैठे अपनों की तकलीफ हमें नजर नहीं आती, न ही हम उसे महसूस कर पाते हैं। सच्चे रिश्तों को पहचानने के लिए केवल आंखें ही नहीं, बल्कि दिल भी खोलना आवश्यक है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा सफाई देना ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। इसलिए यह याद रखना कि तुम इंसान हो, कोई साबुन नहीं कि हर बार सफाई ही देते रहो। जो तुम्हें समझना चाहता है वह बिना सफाई के भी समझ लेगा। जीतने के बाद तो सारी दुनिया तुम्हें गले लगाएगी, लेकिन हारने के बाद जो तुम्हें गले लगाए वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। क्योंकि सच्चे अपने वही होते हैं जो केवल सफलता में नहीं बल्कि कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। यह कलयुग है जहां अक्सर उनकी कद्र नहीं होती जो वास्तव में रिश्तों की कद्र करते हैं। लेकिन याद रखना, सच्ची अच्छाई समय के साथ अपनी कीमत खुद बना लेती है। जो लोग आज तुम्हारी सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं वे एक दिन उसी सच्चाई के लिए तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इसलिए अपने सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। जीवन को प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के साथ जियो, यही वास्तविक विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में किसी से मिलने का मौका बहुत दुर्लभ होता है और कभी कभी हम वह कहने का अवसर खो देते हैं जो हमें सच में कहना चाहिए था। इंसान की आवाज से ज्यादा उसके दिनों की गवाही होती है, क्योंकि जब दिन नहीं बोलते तो इंसान की कोई बात नहीं सुनता। प्यार सिर्फ आंखें बंद करके विश्वास रखने का नाम नहीं है, बल्कि यह तब होता है जब आंखें बंद हो जाएं फिर भी विश्वास बना रहे। यह विश्वास उस रिश्ते की गहराई को दर्शाता है जो सच्चे दिल से जुड़ा होता है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। यही कारण है कि वर्तमान का आनंद लेना ही असली जीवन का सुख है। हमें अपनी खुशी के लिए उन चीजों को छोड़ना पड़ता है जो आत्मसम्मान से जुड़े होते हैं, न कि अकड़ से। जीवन में अगर आप रब से कुछ मांगते हैं तो अपने माँ बाप की लंबी उम्र और उनके स्वस्थ जीवन की कामना करें, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार आपको कभी कोई और नहीं दे सकता। कभी भी किसी बात को दिल में न रखो। जो कहना है उसे तुरंत कह डालो, क्योंकि हो सकता है कि बाद में वह कहने का कोई अर्थ न रहे। हर व्यक्ति खूबसूरत है, कोई चेहरे से तो कोई दिल से। कामयाबी पर खुशी मनाने वाले उन तकलीफों में खो जाते हैं जब उन्हें किसी की मदद की जरूरत होती है। गीता में लिखा है कि मूर्खों को कभी भी ज्ञान न दें, क्योंकि उनके लिए वह ज्ञान विष के समान हो सकता है। ज्यादातर लोग आपकी स्थिति से नहीं बल्कि आपसे कम हाथ मिलाते हैं। यह एक कड़वा सत्य है। ईश्वर केवल मिलाने का काम करते हैं, बाकी रिश्तों में नजदीकियां या दूरियां हम खुद ही तय करते हैं। सुख और दुख हमारे नसीब से आते हैं और यह हमारे कर्मों का फल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते तभी बनाओ जब उनमें सम्मान और सच्चाई हो। किसी से उम्मीद मत करो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर तकलीफ देती हैं। संबंध उसी से रखो जो तुम्हें खुशी से अहमियत दे, न कि वहां जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़े। किसी के पीछे इतना मत जाओ कि तुम्हारी ही इज्जत दांव पर लग जाए। ख्वाहिश यह नहीं कि हर कोई तारीफ करे, बल्कि यह प्रयास करो कि कोई तुम्हारे बारे में गलत ना कहे। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इंसान के पास घर से मंदिर तक जाने की फुर्सत नहीं होती, लेकिन उसकी इच्छाएं सीधा श्मशान से स्वर्ग तक पहुंचने की होती हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई बदल गया हो। कभी कभी इंसान जीवन की उलझनों में फंस जाता है। किसी को जज करने से पहले उसकी परिस्थितियों को समझना सीखो। सुख दुख निभाने की कला फूलों से सीखो। वे बारात में भी साथ होते हैं और जनाजे में भी। इंसान वही नहीं होता जो चेहरे से सुंदर लगे, बल्कि वही होता है जिसकी आत्मा पवित्र हो। पानी की बूंद जब सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, वही बूंद जब मिट्टी पर गिरती है तो धूल में मिल जाती है। फर्क केवल संगति का होता है। इंसान भी अपनी संगति के अनुसार ही ऊंचाई और गिरावट का अनुभव करता है। जीवन में आनंद और मजे का फर्क समझो। जब कोई तुमसे पूछे कैसे हो और तुम कहो मजे में हूं, तो इसका मतलब होता है कि तुम्हारे पास पैसा है। लेकिन जब तुम कहो आनंद में हूं, तो इसका अर्थ होता है कि तुम्हारे पास परिवार और सच्चे मित्र हैं। बातों पर कभी यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सबसे अच्छे मित्र खो देते हैं। यदि किसी को अपना मानो तो उसे दिल से स्वीकारो, क्योंकि दिखावे के रिश्ते केवल समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन दिल से बनाए गए रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं।